वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पावर। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। पावर इज डिफाइन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इट इज़ नोन एज पावर। ठीक है, यानी हम जो काम कर रहे हैं, वर्क डन जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम से उसको हम किसका नाम देंगे? पावर का। ठीक है, और पावर हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, रीज़न क्या है इसकी? क्योंकि देखिए हमारे पास वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इस वजह से हमारे पास जो पावर भी होगी वो भी एक हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास वॉट है। अगर हम वॉट को डिफाइन करें, द पावर ऑफ ए बॉडी इज 1 वॉट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर 1 जॉल वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम, तो उसको हम 1 वॉट कहेंगे। ठीक है, पावर हमारे पास इसके जो बिगर यूनिट्स हैं हम लोग वैसे वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास किलो वाट आता है, मेगा वाट आता है, जिसमें हमारे पास 10 की पावर 3 जो है वो हमारे पास किलो वाट है, और मेगा वाट जो है वो हमारे पास 10 की पावर 6 है। ठीक है, और एक बहुत ही इंटरेस्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट है, एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकते हैं। 1 हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 746, यानी 1 HP जो है वो हमारे पास इक्वल है 746 के। पावर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मेरे मकान में मैंने अपनी छत पे जो है कुछ ईंटों को जो है वो अपने छत पे रखना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 1000 ईंटें, यानी 1000 यहाँ पे मेरे पास ब्रिक्स हैं। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये अपनी छत पे रख दूँ। ठीक है, मैं एक अरेंज करता हूँ, एक मज़दूर अरेंज करता हूँ। ठीक है, और उससे मैं बात करता हूँ, तो वो मुझे पहली 500 ईंटें जो हैं, जो पहला मज़दूर है वो मुझे 2 घंटों के अंदर ऊपर छत पे पहुँचा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो चला जाता है, मैं किसी और मज़दूर को बुलाता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेरी रह जाती हैं 500 ईंटें, मैं उनको जो है कहता हूँ कि ये नेक्स्ट 500 ईंटें दोबारा मेरी छत पे पहुँचा दें। तो ये जो मज़दूर होता है ये 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, जो पहले वाला मज़दूर था उसने 2 घंटों के अंदर अंदर, 2 घंटों के अंदर यानी 2 हावर्स के अंदर अंदर ये ईंटें पहुंचाई, और जो दूसरे वाला मज़दूर है उसने 1 घंटे के अंदर पहुंचा दी। ठीक है, तो इट मीन्स टू से कि जिसने कम टाइम लगाया, यानी जो सेकंड वाला जो मज़दूर है जिसने 1 घंटा लगाया, उसकी पावर क्या होगी? पहले मज़दूर से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम इसको यूँ कंसिडर कर देते हैं। और अगर आप इसके फार्मूला में देखें तो देखिए लिखा हुआ है P = W/T। इट मीन्स टू से कि जितना, यानी पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन के। जितना हम किसी भी काम को करने के लिए कम टाइम लगाएंगे, ठीक है, लेट्स सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर हमने मज़दूर की एग्जांपल दी कि उसने वही 500 ईंटें जो हैं जब 1 घंटे के अंदर ऊपर पहुंचा दी, ठीक है, तो उसकी पावर क्या होगी? आपके पास ज़्यादा होगी। लेकिन जो दूसरा मज़दूर था उसने 2 घंटे लगाए, इट मीन्स टू से कि उसका टाइम टेकन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जब टाइम टेकन ज़्यादा होगा तो पावर हमारे पास क्या होगी? आपके पास उसकी कम होगी। सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम लोग ये बात पढ़ते हैं ना कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्या होती है? आपके पास डिक्रीज़ करती है। सही हो गया। तो ये देखें, अगर हम इसके फार्मूला में देखें कि हमारे पास वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के, और जो टाइम टेकन है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के। ठीक है, तो इससे हमें ये बात पता लग जाती है कि हमारे पास पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टाइम टेकन। पावर को मज़ीद समझने के लिए अब हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल्स। जैसे हमारे पास है जी एग्जाम्पल 6.6, अ मैन टेक्स 80 सेकेंड इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 200 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, while another man M2 takes 10 सेकेंड इन डूइंग द सेम जॉब, फाइंड द पावर ऑफ ईच। हमने इन दो मैंस की हमने पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो ये बात ही कह रहा है कि जो फर्स्ट मैन है उसने यही काम जो है, यानी लोड को लिफ्ट किया है 10 मीटर की हाइट से 80 सेकेंड के अंदर, और जो एक और आदमी है जिसने इसी काम को 10 सेकेंड में कवर किया है। ठीक है, तो अब हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि कैसे इसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी। अभी हमने एक एग्जांपल से देखा था कि जिसने टाइम टेकन जिसका कम था
उसकी पावर ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा, लेकिन जस्ट हम इसको अभी हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास फोर्स गिवन है, डेटा सबसे पहले लिखते हैं। फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है, डिस्टेंस आपके पास 10 मीटर है, और टाइम टेकन बाई मैन 1 जिसका 80 है और सेकंड वाले का 10 सेकंड है, ठीक है। एज वी नो वर्क डन किसकी इक्वल होता है हमारे पास F इंटू एस के। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं फोर्स की और फिर उसके बाद डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वर्क डन आ जाएगा जो कि 2000 जॉल है, ठीक है। अब सबसे पहले पावर का फार्मूला लगाते हैं मैन 1 के लिए। अच्छा ये बात याद रखिएगा, जब हम मैन 1 की बात करें तो उसका टाइम टेकन कितना है, 80 सेकंड है। तो फिर आपने वहाँ यहाँ पे टाइम की जगह T1 की जगह 80 सेकंड पुट करना है, ठीक है। तो 2000 को डिवाइड करें आप 80 से, तो हमारे पास 25 आपके पास वॉट आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 2000 को 10 से डिवाइड करेंगे 200 वॉट आ जाएगा, सही है। तो देखिए हमारे पास एक का जो आंसर आया 25 वॉट है और दूसरे वाले का जो आंसर है वो है जी 200 वॉट। तो मैन 2 की जो पावर है वो ज़्यादा है किससे जी, मैन 1 से, ठीक है। तो अब ये देखें आपने इसको न्यूमेरिकली भी देख लिया। अब एक और हमारे पास लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की। कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर through a vertical height of 16 meters in 10 seconds. Find the power in horsepower. Find the power in HP. अच्छा ये एक पंप है हमारे पास, उसकी पावर को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और HP में फाइंड आउट करना है, सही। तो सबसे पहले हम लोग इसको इसका डेटा लिख लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास मैस है 70 kg, हाइट हमारे पास 16 मीटर है, टाइम टेकन कितना है जी 10 सेकेंड है। जब आपके पास जो वाटर है वो हाइट यानी वर्टिकल पोजीशन में हाइट पे जा रहा है, तो हमारे पास जो फोर्स होती है आपको पता है F इज इक्वल टू डब्ल्यू। फोर्स वेट की इक्वल हो जाती है और डब्ल्यू की इसकी इक्वल होता है mg के, ठीक है। तो हम यहाँ पे m और g की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 700 न्यूटन आ जाएगी फोर्स, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि F इंटू एस होता है, तो 700 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो आएगा जी 11,200 जॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब आपने जब पावर फाइंड करनी है तो हम पावर का फार्मूला लगाते हैं जो कि किसके इक्वल होता है, पावर इक्वल है हमारे पास वर्क पर यूनिट टाइम के, ठीक है। तो ये हम वर्क की वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद टाइम पुट करते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड। तो हमारे पास जो वॉट आता है वो आता है जी 1120 वॉट, ठीक है, यानी 1120 वॉट्स आ जाता है, ठीक है। ओके अब हमें जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, वॉट में, सॉरी एचपी में चाहिए, ठीक है, यानी हॉर्स पावर में। और हमें ये बात पता है कि हमारे पास 1 हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। तो हम 1120 को 746 से जब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास एचपी में आ जाएगा, ठीक है। सो पावर ऑफ ए पंप इज़ 1.5 एचपी आ जाएगा, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर के बाद एफिशिएंसी, ठीक है। हम एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट्स इनपुट, ठीक है। यानी हमारे पास रेशियो है बेसिकली किसकी, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ टोटल इनपुट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसकी परसेंटेज भी आ जाएगी, ठीक है। शुरू में आपकी बुक में जो मेंशन है मशीन एनर्जी, जैसे हम मशीन को देते हैं, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है, इलेक्ट्रिक ड्रिल है, ये भी एक मशीन है आपके पास। अब देखें अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखें तो क्या होगी हमारे पास कि हम इसको इनपुट देते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं, इसको हम इनपुट क्या देंगे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, और रिजल्ट में क्या होता है आउटपुट में ये कि हमने अगर कहीं पे वॉल पे या ये क्या करेगी मशीन, ड्रिल करेगी, ठीक है, होल। यानी आपके पास किसी भी वॉल के अंदर अगर आपने होल करना है तो आप लोग क्या करते हैं, ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस इलेक्ट्रिक ड्रिल का। तो इसमें हमारे पास आउटपुट जो है वो होल होगा, ठीक है, जो ड्रिल करेगी, और इनपुट क्या होगा हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो अब हमने ये देखना है कि इसकी कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो हमने जितनी इसको इनपुट एनर्जी दी है, ठीक है, अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखना चाहते हैं तो इनपुट एनर्जी को हम लोगों ने डिवाइड करना होगा और जो आउटपुट में हमें जो एनर्जी मिल रही है उसको
ऊपर जो है न्यूमिनेटर में लिखना होगा। आउटपुट हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे और जो इनपुट हम देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको हम डिवाइड में लिखेंगे, तो हमें उसकी इस मशीन की एनर्जी मिल जाएगी। इस तरह बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे देखें हमारे पास वॉश क्लॉथ, ठीक है, टू ब्लो एयर, ठीक है, पंप वाटर, ये सारी मशीन है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इनको इनपुट दे रहे होते हैं और रिज़ल्ट में जो भी परफॉर्म मैकेनिकली वर्क हो रहा होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे देखें इलेक्ट्रिक लैंप को हम एनर्जी दे रहे हैं 100 जॉल, ठीक है, और उसके बाद यूज़फुल वर्क डन 5 जॉल है, ठीक हो गया। रिजल्ट में हमें 5% एफिशिएंसी मिल रही है। पेट्रोल इंजन की 25% है, इलेक्ट्रिक मोटर की 80% है, इलेक्ट्रिक फैन की 55% है और सोलर सेल की भी 3% है। तो ये सारी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेन सम डिवाइसेस हैं जिनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। एक सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। एफिशिएंसी को देखें, ऐसा होता है ना कि हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती, ठीक है। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे देखें फॉर एग्जांपल टीचर जब एक लेट्स सपोज एक क्लास में टीचर जब डिलीवर करता है अपना लेक्चर, ठीक है, तो अब उसने सेम ही अमाउंट से उसके अगर 2 स्टूडेंट हैं, एक अगर क्लास में लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट हैं और टीचर ने डिलीवर किया अपना लेक्चर, ठीक है, और उसने ऑन द वेरी नेक्स्ट डे टीचर ने टेस्ट लिया, तो एक बच्चे की जो टेस्ट में जो पहले सर ने जो पढ़ाया या जो टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, वो तो उसकी 100% लेट्स सपोज अगर इनपुट है, तो बच्चा क्या करेगा, अगर एक बच्चे के लेट्स सपोज अगर 80% मार्क्स आते हैं और एक बच्चे के 60% मार्क्स आते हैं, ठीक है, अगले अगले दिन टेस्ट के अंदर, तो इट मीन्स टू से कि जो एक जिसके 80% मार्क्स आए हैं उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे बच्चे से, ठीक है। तो हम इस तरह इसकी आउटपुट को चेक कर रहे होते हैं कि उसकी आउटपुट परसेंटेज कितनी है, ठीक है। जैसे हम लोग अपने मार्क्स को परसेंटेज में चेक कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास जो बेसिकली जब रिज़ल्ट स्टूडेंट का आता है वो भी क्या होती है हमारे पास, उससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टूडेंट कितना एफिशिएंट है, ठीक है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप इसको देख लिए। इन आइडियल सिस्टम विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी। अच्छा, ये बात याद रखें कि सिर्फ आइडियल सिस्टम ही 100% आपको आउटपुट में एनर्जी एफिशिएंसी देगा, ठीक है। बाकी आपके पास जितने भी जो प्रैक्टिकल सिस्टम है वो ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। 100% एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। पीपल हैव ट्राई टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट, ठीक है। बहुत ट्राई लोग कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमारे पास एफिशिएंट 100% हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइडियली ये पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली सच ए सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस, ठीक है। आपको पता है कोई भी अगर सिस्टम हो रहा होता है कि उसमें एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन दैट कॉजेज हीट, नॉइस एट्सेट्रा, ठीक है। इस तरह की आपके पास अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन का हो जाएगा, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, हीट का लॉस हो जाएगा, इट मीन्स कि एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। कोई भी सिस्टम आपके पास 100% जो है वो परफेक्ट आपके पास नहीं है। दीज आर नॉट द यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट। दिस मीन वी कैन यूटिलाइज ऑल द एनर्जी गिवन टू वर्किंग सिस्टम। द एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ obtained फ्रॉम अ वर्किंग सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी इन इनपुट, ठीक है। ये बात इसने यहाँ पे जो बात की है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास हमेशा जो भी आपके पास जो आउटपुट होगी वो हमेशा लेस होगी किससे, इनपुट के, ठीक है। क्योंकि उसमें जब हम वर्क डन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी सिस्टम। ओके स्टूडेंट, हम इसको मज़ीद जो है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखें यहाँ पे अ साइक्लिस्ट डज 12 जॉल्स ऑफ यूजफुल वर्क वाइल पैडलिंग हिज ब्रेक from every 100 joules of food energy which he takes. What is his efficiency, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी हमारे पास। देखिए यहाँ पे जो साइक्लिस्ट है उसका जो वर्क डन है वो कितने है जी, हमारे पास 12 जॉल है, ठीक है। और उसके बाद जो एनर्जी उसने यूटिलाइज़ की है, एनर्जी यूज द साइक्लिस्ट, वो 100 जॉल है, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी में क्या लिखते होते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो हमारे पास जो पैडलिंग यानी जो हमारे पास आउटपुट एनर्जी है वो कितनी है, हमारे पास 12 है, और जो इनपुट है, ठीक है, जिससे उसने फूड से गेन किया वो 100 है। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.12,
ठीक है। और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 12% होगी। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को पावर और एफिशिएंसी की समझ आ गई होगी इन दोनों टॉपिक्स की, और इसके साथ ही मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक रह गया था मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मैंने क्लास में वैसे भी 2 दिन आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मज़ीद उसी की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये जो टॉपिक है ना मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। इसमें अगेन वही सेम आपके पास क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया भी है और आप लोगों से करवाया भी था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। उसमें एक जो बात है ई आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन, ये एक डिफरेंट बात थी, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने इनकी बहुत ही फेमस इक्वेशन है ई इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर, ठीक है। यानी हमारे पास एनर्जी जो है वो हमारे पास मास में कन्वर्ट होती है, और मास किस में कन्वर्ट होता है हमारे पास एनर्जी में, ठीक है। यानी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और वो पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, ठीक है, उसको फिर हम उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसमें हमारे पास कौन से पार्टिकल्स आते हैं, जो लाइट के अंदर जो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं वो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। फोटॉन्स क्या होते हैं, हमारे पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग इनको हायर क्लासेस में बहुत अच्छा एक्सप्लेन इनको बहुत अच्छा समझेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फोटॉन्स, ठीक है। और उनकी जो वैल्यू है वो है, उनकी जो स्पीड है वो होती है हमारे पास एक फोटॉन की 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप मज़ीद पढ़िएगा इंशाल्लाह। अगर आपको इस टॉपिक में या आपको पावर और एफिशिएंसी में मसला हुआ तो इंशाल्लाह हम लोगों ने एक क्लास अरेंज करनी है फ़िज़िक्स की, जूम पे ऑनलाइन। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा पहले उसकी टाइम और डेट, तो फिर आप लोगों ने उसमें बाकी डिस्कस कर लेना है जो भी इसमें मसला हुआ। जहाँ तक बात रह गई एक्सरसाइज की, वो मैंने नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद जो है आप लोग मज़ीद अगर आपको कोई मसला है तो मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन सेशन के अंदर। और दूसरी बात, जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने जो पहले 5 है वो आप लोगों को क्लास में करवाए हुए हैं, ठीक है, दोनों क्लासेस को। और उसके बाद जो आखिरी 5 रह गए हैं उसमें मैंने अभी जो 2-3 एक्सप्लेन किए हैं पावर और एफिशिएंसी के, ये बिल्कुल उसी के ही रेलेवेंट है, ठीक है। ये आप लोग खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इन्हीं 2 टॉपिक्स के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप इसमें कोई इतना इशू नहीं होगा, मसला नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा हमने एक्सप्लेन किया है क्लास में भी और अभी भी एक्सप्लेन किया है। आप इसको ख़ुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला हुआ भी तो हम एक क्लास अरेंज करेंगे फ़िज़िक्स की, ठीक है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे बाकी जो भी इसके मसले मसाइल हुए। बाकी आपको नोट्स भी हैं आपके पास ग्रुप में, और नोट क्वेश्चन आंसर नोट्स वगैरह भी हैं, और बाकी भी कोई इशू हुआ तो बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।